बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब खुश होंगे। तो वेलकम है आपको शैज़ की दुनिया में। तो आज जो हम चीज़ बनाने जा रहे हैं वो मतलब बड़ी स्पेशल चीज़ है तो दाल लेकिन बहुत स्पेशल है। तो ये रेस्टोरेंट में भी मिलती हैं। तो आप हर बंदे का अपना स्टाइल है, लेकिन मैं जो बना रही हूँ अपने स्टाइल में बना रही हूँ। इसका नाम है दाल मखनी। तो इसके लिए जो मैंने दाल ली है वो मैंने 1.5 कप लेके तो भिगो दी थी ये। अगर आपने सुबह को बनानी है तो रात को भिगो दें, लेकिन गर्म पानी में भिगोना है और इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। इसमें जो ब्लैकपन होता है इसका वो हमने ख़त्म करना है। तो इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद ये इस तरह की हो जाएगी भिगोने के बाद। तो इसको आपने कम से कम 4 घंटे 5 घंटे तो भिगोना है, उससे कम नहीं, नहीं तो ये गलेगी नहीं। अब मैंने इसको फिर दोबारा वॉश की है भिगोने के बाद भी। और अब मैं इसमें जो चीज़ें डालूंगी वो ये है, देगी लाल मिर्च होती है वो वाली है, या कश्मीरी लाल मिर्च कह लें आप। वो मैंने 1 टेबल स्पून ली है। और साथ मैंने ये सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। तो अभी हम दाल को गलाने के लिए मैं कुकर यूज़ कर रही हूँ। आप अगर पतीला वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्लो फ्लेम पे उस पर रख दें, चूल्हे पे उसको डाल के दाल को, और ये सारी चीज़ें डाल के। अच्छा, ये दाल मैंने जो है वो कुकर में डाल दी है। तो इसमें मैं ये जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो डालूंगी। ये इसलिए डालेंगे कि इसका कलर जो होता है पक के ब्लैक हो जाता है, तो इससे ये कलर थोड़ा रेड रहेगा। और नमक, ताकि दाल के अंदर चला जाए नमक बॉईल होते वक्त। और थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, अब मैं इसमें पानी डालूंगी, और पानी में इतना डालूंगी कि इसके ऊपर जो आ जाए। हाँ, ये देखें अब इतना पानी ऊपर हो गया है, तकरीबन ये इंच 1.5 इंच होना चाहिए ऊपर पानी ना। अगर 2 भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दाल ने फूलना है तो ये पानी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें पानी जो है वो मैंने मीडियम डालें या फिर थोड़ा हॉट डालें। ठंडा बिल्कुल ना डालें, नहीं तो आपकी दाल अकड़ जाएगी, फिर वो गलेगी नहीं। तो इसको रखते हैं, इसको हमने घोलना है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं घोलना, थोड़ी दाल भी साबुत नज़र आए और थोड़ी पकी हुई ज़्यादा घुली हुई हो। तो अब इसको पकाते हैं हम। अच्छा जी, दाल हमारी गल गई है और इस कंडीशन में आ गई है। तो जो प्रेशर बनने के बाद, जब कुकर का प्रेशर बनता है और वेट घूमने का टाइम आता है और वो घूमता है, तो उसके बाद हमने इसको 12-13 मिनट रखा है। तो ये अब इस तरह की हो गई है। तो अब हम इसका मसाला बनाते हैं। और ये वो दाल है जो पुराने ज़माने में हमारी अम्मियाँ वगैरह बनाती थी, लेकिन हमारे जो घरों में फंक्शन होता था शादी का, और तेल जिस दिन लगता था लड़की या लड़के को, उस दिन ये दाल बनती थी। नाइन होती थी ना, वो ये दाल पकाती थी, उस दिन स्पेशल ये डिश बनाई जाती थी शादियों पे, तो तेल वाले दिन। तो ये वो वाली दाल है। और ये इसको दाल माश है, ये साबुत छिलके वाली। तो चलें अब हम इसका मसाला बनाते हैं। इसके 2 मसाले बनेंगे, और इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं जाता इस दाल में। तो बनाते हैं मसाला। हमने 4 टमाटर लेके उनकी पेस्ट बना ली है और अच्छी तरह उसको ग्राइंड कर ली है। और 1 टेबल स्पून जो है मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने मिक्स स्पाइस जो होते हैं वो लिए हैं। 1/4 मैंने जो है वो दालचीनी का पाउडर लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर जो है वो लिया है। ओके, आधा टीस्पून लिया है, क्योंकि हमने पहले भी उसमें डाला हुआ है दाल में ना सॉल्ट। तो ये हस्बे जायका है, आप अपने हिसाब से नमक मिर्च डाल लें। तो आधा कप मैंने देसी घी लिया है, इसमें घी और मक्खन ही डलता है, इसके अलावा ये दाल मखनी नहीं बनेगी। और इसमें मैंने 3 इलायचीज़, जो छोटे वाली ग्रीन इलायचीज़ होती हैं, वो डाली हैं। तो अब इसका हम तड़का बनाएंगे। सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो डालेंगे।
और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। अब मैं ये जो मैंने पेस्ट बनाया हुआ है टमाटोज़ का, वो मैं डालूँगी। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर जो लिए थे उनका बनाया था। और मसाले की भुनाई करेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा जी, अब हमने इसमें चिली पाउडर, सॉल्ट, दालचीनी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डालनी हैं मसाले में, और इसकी भुनाई कर रहे हैं लगातार। इसको अच्छे तरीके से भूनना है और इसमें प्याज बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सिर्फ यही मसाले जाएंगे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मसाला हमारा तकरीबन भुज गया है, तो अब ये जो मिक्स स्पाइस था वो डालेंगे और इसको हम अपनी दाल में मिक्स कर लेंगे। अब ये हम मसाला जो है वो दाल के अंदर मिक्स कर रहे हैं। और ये देखें हमारी दाल का कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आ गया है। तो अब हम ऐसे करेंगे कि दूसरा जो हमने तड़का लगाना है इसको, उसकी तैयारी करते हैं ना। अब मैंने दूसरे फ्राई पैन में 1/4 कप जो है वो घी का डाला है, देसी घी जो है। तो इसमें मैं ये डालूँगी गार्लिक, जो 2 टेबल स्पून है, मैंने क्रश किया हुआ है इसको बारीक। अब इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। लहसुन जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो जैसे ये डन होता है तो इसमें मैंने ये जो ज़ीरा 1 टीस्पून रखा हुआ है, साबुत ज़ीरा, वो डालूँगी। ये डन हो गया है। अब इसमें मैंने साबुत ज़ीरा जो है वो डाला है। और ये हमारा तड़का जो है ना वो रेडी हो गया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना मक्खन वो डालूँगी, क्योंकि ये दाल मखनी है तो मक्खन भी जाएगा इसके अंदर। और 1/3 कप जो है ना वो क्रीम डालूँगी। चलें, ये हमारी दाल मखनी जो है वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसको थोड़ी देर अब हम पकाएंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली है दाल, तो मक्खन भी पिघल जाए ताकि इसके अंदर। हमने साइड पे रखी हुई थी चूल्हा बंद करके, तो अब मैं इसको थोड़ी देर पकाऊंगी बस। अगर आपने ये दाल मखनी चावलों के साथ खानी है तो फिर ये परफेक्ट है इस वक्त। तो अगर आपने नान या रोटी के साथ खानी है तो फिर थोड़ी सी हम इसको गाढ़ा कर लेंगे ना। तो अभी मैं इसको बस थोड़ी देर और पकाऊंगी। ये जैसे ही गाढ़ी होती है तो बस फिर ये चूल्हे से उतार देंगे। हमारी दाल मखनी जो है वो बिल्कुल रेडी है, और आप बनाएं अपने घर में, आपको मज़ा आएगा। ये थोड़ी डिफरेंट डिश है और इजी भी है और बहुत कम चीज़ों के साथ बनती है। तो ज़रूर बनाइएगा अपने घर में, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं
और शेयर भी करें अपनी फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करें और कमेंट्स भी कर दिया करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।